हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको विवाह का प्रबल योग बताऊंगा दशा के माध्यम से कि अचानक से और प्रबल योग किस अंतर दशा में बनेगा। मान लीजिए आपको किसी भी ग्रह की दशा चल रही है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि उस दशा में ऐसा कौन सा ग्रह है जो आपका विवाह करा सकता है। आप स्वयं इस विषय को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और इस महत्वपूर्ण जानकारी का फ़ायदा उठावें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि विवाह योग के संदर्भ में मैं विवाह के मुहूर्त भी बता चुका हूं और कई प्रकार की विवाह से संबंधित जानकारियां इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नीचे यहाँ लाल बटन है सब्सक्राइब का, यदि इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में आपको सभी जानकारियाँ समय पर मिल पाएगी। तो शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले आपको अपनी कुंडली खोलकर देखनी है। केवल लग्न कुंडली ही खोलकर देखनी होगी। लग्न कुंडली ही बताएगी कि वास्तव में विवाह कब होगा और प्रबल संभावना दशा के माध्यम से किस अंतर दशा में होगी। यह जानकारी आपको अच्छी तरह से आज के इस वीडियो के माध्यम से मिल पाएगी। आप यह देखें कि आपको वर्तमान में क्या दशा चल रही है, किस ग्रह की दशा चल रही है। सबसे पहले तो यह देखना है और दूसरा यह देखना है कि अब आने वाले समय में कौन कौन सी अंतर दशाएं आने वाली है उस दशा में, या आपको कोई नई दशा लगने वाली है तब भी आपको देखना होगा कि उसमें कौन सी अंतर दशा आने वाली है, या प्रत्यंतर आएगा तब भी लाभ मिल जाएगा। तो सबसे पहला सूत्र समझें। यहाँ पर एक कुंडली देखें आप, सामान्य सी कुंडली। फिर मैं आपको उदाहरण सहित समझाऊंगा इसी वीडियो में, 2-3 उदाहरण भी बताऊंगा आपको, ताकि आप आसानी से इस विषय को समझ पाएंगे। सबसे पहले तो आप कुंडली को देखें। आप कुंडली में यह देखें कि आपको वर्तमान में किस ग्रह की दशा चल रही है। यहाँ पर आपको अभी सामान्य सी कुंडली दिखाई दे रही है, आपको अपनी लग्न कुंडली ही खोलकर देखनी है। सबसे पहले देखें किस ग्रह की दशा अभी वर्तमान में, दशा विंशोत्तरी दशा देखनी है, किस ग्रह की दशा चल रही है। फिर आपको यह देखना है कि जिस ग्रह की दशा चल रही है, ध्यान से सुने, जिस ग्रह की दशा चल रही है उस ग्रह से आगे या पीछे वाले भाव में कोई प्लेनेट यदि बैठा हुआ है, उसके साथ नहीं, उसके आगे वाले भाव या पीछे वाले भाव। मान लीजिए आपको राहु की दशा चल रही है और राहु मान लीजिए चौथे भाव में बैठा हुआ है कुंडली के, लेकिन 5वें भाव में मंगल है या अन्य कोई ग्रह है, या तीसरे भाव में, राहु के पीछे वाला भाव कौन सा, तीसरा भाव, तीसरे भाव में यदि कोई प्लेनेट बैठा हुआ, कोई भी प्लेनेट हो सकता है, तो उसकी अंतरदशा में विवाह का योग अवश्य बनेगा। इसे बोलते हैं द्विर्द्वादश ग्रह, दूसरा या 12वां। राहु से आगे हुआ तो वह दूसरा होगा, और राहु से पीछे हुआ तो गिनती से अगर राहु से देखेंगे तो वह पीछे होगा, 12वां होगा। तो जिस ग्रह की दशा, राहु के अलावा किसी और ग्रह की दशा भी हो सकती है आपको, उस ग्रह से आगे पीछे वाले भाव में यदि कोई प्लेनेट बैठा हुआ है तो उसकी अंतरदशा में या प्रत्यंतर में भी आप प्रयास करेंगे तो विवाह के योग निश्चित तौर से बनेंगे। पहला सूत्र तो ये रहा। दूसरी स्थिति, यदि कोई ग्रह जिसकी दशा चल रही है, जिस ग्रह की, दूसरा सूत्र, जिस ग्रह की दशा चल रही है उससे नवम पंचम में अगर कोई ग्रह हो तो उसकी अंतरदशा में भी विवाह का योग, प्रबल योग बनेगा। कैसे बनेगा? मान लीजिए आपको शनि की दशा चल रही है, शनि आपकी कुंडली में दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तो दूसरे भाव से गिनना है कि दूसरे भाव से 5वां कौन सा पड़ता है। दूसरे भाव से 5 बार गिनना पड़ेगा, तो 2, 3, 4, 5, 6, छठा भाव दूसरे भाव से 5वां पड़ेगा। 5वें भाव को नहीं देखना है, जिस भाव में शनि बैठा हुआ है
जैसे मैं उदाहरण बता रहा हूँ कि अभी शनि की दशा चल रही है मान लीजिए आपको, और शनि से ठीक 5वां प्लेनेट कौन बैठा हुआ है, तो शनि जहाँ बैठा हुआ है वहाँ से गिनना पड़ेगा। तो दूसरे भाव से गिनेंगे तो दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, 5वां भाव और छठा भाव। छठा भाव में अगर कोई छठे भाव में प्लेनेट बैठा है तो वह शनि से 5वां होगा, और शनि से 9वां। 10वें भाव में यदि कोई प्लेनेट बैठा हुआ है ऐसी स्थिति में तो शनि से 9वां हुआ। तो सूत्र सिंपल सा है कि किसी भी ग्रह की दशा चल रही है उस ग्रह से 5वां या 9वां भाव जो है उस ग्रह से गिनना है, उससे संख्या गिननी है, और उससे 5वां या 9वां कोई प्लेनेट बैठा हुआ है तो उसकी अंतरदशा में भी विवाह के योग प्रबल बनेंगे। तो यह नवम पंचम योग कहलाएगा। हालांकि मैं गुण मिलान में नवम पंचम दीर्घद्वादश या षडाष्टक योग बता चुका हूँ, वे अलग स्थितियाँ हैं, ये विवाह योग वाली स्थितियाँ हैं। तो बहुत ही शानदार सूत्र है, इसको आप सीख गए, आप कुंडलियों में देखेंगे तो आपको अनुभव होगा। तो किसी भी प्लेनेट की, दूसरा सूत्र, किसी भी प्लेनेट की दशा चल रही है उससे 5वें या 9वें भाव में, उससे 5वें या 9वें भाव में कोई प्लेनेट हो तो उस ग्रह जो 5वां या 9वां जो प्लेनेट बैठा हुआ उसकी अंतरदशा में भी विवाह के प्रबल योग बनेंगे। और तीसरा सूत्र अभी मैं आपको चित्र द्वारा भी समझाऊंगा। तीसरा सूत्र समझें कि षडाष्टक, जिस ग्रह की दशा चल रही है, मान लीजिए किसी भी ग्रह की दशा चल रही है, उससे छठे और उससे 8वें भाव में जिस ग्रह की बात कर रहे हैं उससे छठा 8वां भाव गिनना है। यहाँ 8वें भाव को नहीं देखना है। जहाँ पर आप देखेंगे कि मान लीजिए बुध की दशा चल रही है और बुध आपकी कुंडली में चौथे भाव में बैठा हुआ है तो वहाँ से छठा गिनेंगे। तो चौथे भाव, यहाँ पर ध्यान से देखें, चौथे भाव से छठा भाव कौन सा होगा? पहले, सबसे पहले तो चौथा, फिर 5वां, फिर छठा, 7वां, 8वां, 9वां भाव। तो 9वां भाव जो होगा वह चौथे भाव से छठा पड़ेगा, और इसी प्रकार से 11वां भाव 8वां पड़ेगा। तो इन भावों में यदि कोई प्लेनेट बैठा हुआ है 9वें भाव में या 11वें भाव में, यदि बुध की दशा चल रही है, बुध चौथे भाव में है, उसकी दशा चल रही है, उससे छठा और 8वां कोई प्लेनेट बैठा हुआ है तो इसे षडाष्टक योग कहेंगे ग्रहों का। और ऐसी स्थिति में जिस ग्रह की दशा चल रही है उससे छठे और 8वें भाव में जो प्लेनेट बैठा हुआ है उसकी अंतरदशा में भी विवाह का योग प्रबल बनेगा। अब आप इस सूत्र को आसानी से समझ भी सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण समझाता हूँ। आप यहाँ पर एक कुंडली देखें कर्क लग्न की। इस कर्क लग्न की कुंडली में आप देखेंगे मैंने 2 प्लेनेट्स को ही लिखा है। राहु को 12वें भाव में लिखा है मिथुन राशि पर, और यहाँ पर शुक्र को अष्टम भाव में लिखा है। आप ध्यान से देखें, अष्टम भाव में इसको लिखा हुआ है मैंने शुक्र को। तो शुक्र से यदि गिनेंगे तो राहु 5वां पड़ेगा, और राहु से यदि शुक्र को गिनेंगे तो 9वां पड़ेगा। तो यह नवम पंचम योग है। जैसे ही इस व्यक्ति को शुक्र की दशा लगी उसमें राहु का अंतर आया, इसका विवाह हो गया। तो ऐसे आपको समझना है नवम पंचम स्थिति यह कहाँ बन रही है, उस भाव को देखना है। किसी भी भाव में यह स्थिति बन सकती है। मान लीजिए इसी कुंडली में यह राहु लग्न में हो और मान लीजिए शुक्र पंचम में हो तो ऐसी स्थिति भी नवम पंचम वाली स्थिति होती है। इस कुंडली में मान लीजिए राहु दूसरे भाव में हो, शुक्र छठे भाव में हो, तब भी नवम पंचम स्थिति बनती है, क्योंकि राहु से शुक्र 5वां पड़ेगा। इस कुंडली में राहु यदि तीसरे भाव में हो, शुक्र 7वें भाव में हो, तब भी नवम पंचम की स्थिति बनेगी। शुक्र से राहु 9वां पड़ेगा और राहु से शुक्र 5वां पड़ेगा। तो यह स्थिति आपने अच्छी तरह से समझ ली। अब आप दूसरा उदाहरण लें। यहाँ पर अब आप देखेंगे एक धनु लग्न की कुंडली है। इस धनु लग्न की कुंडली में आप देखेंगे कि शुक्र को लग्न में मैंने लिख रखा है, राहु को 12वें भाव में लिख रखा है। अब इस व्यक्ति, ये एक लड़की कुंडली है, इसकी कुंडली में जैसे ही राहु की दशा आई और राहु में शुक्र का अंतर आया और इसका विवाह हो गया। वैसे भी शुक्र और चंद्रमा की अंतरदशाएं आती है तो विवाह हो ही जाता है।
तो राहु से शुक्र दूसरा है और शुक्र से राहु 12वां है। इसे दीर्घद्वादश दूसरा और 12वां जो दीर्घद्वादश योग है वह कहते हैं कि किसी भी प्लेनेट से आगे या पीछे वाले भाव में कोई प्लेनेट बैठा हो और उसकी अंतर्दशा आ जाए तो विवाह हो जाता है। तो राहु की दशा जैसे ही इस लड़की को आई, शुक्र की अंतर्दशा आई और विवाह हो गया। अब आप षडाष्टक वाली स्थिति देखें, तीसरा सूत्र, और उसे उदाहरण सहित समझा रहा हूं। यहां पर देखें धनु लग्न की कुंडली, गुरु दूसरे भाव में नीच राशि पर बैठा हुआ है, मकर राशि पर, और शुक्र इस कुंडली में आप शुक्र को देखेंगे तो वह बैठा हुआ है नवम भाव में। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और यहाँ पर इस व्यक्ति को जैसे ही गुरु की महादशा लगी उसमें शुक्र का अंतर आया, तब जाकर विवाह हुआ। गुरु में शुक्र का अंतर आया फिर विवाह हुआ। अब आप देखें कि गुरु से शुक्र 8वां है और शुक्र से गुरु 6ठा है। 9वें भाव से गिनेंगे, शुक्र जहाँ बैठा हुआ वहाँ से गिने आप, 9वां भाव, 10वां भाव, एकादश, द्वादश भाव, लग्न और द्वितीय भाव, 6 बार गिनना पड़ेगा। तो गुरु 6ठा है शुक्र से और गुरु से शुक्र 8वां है इस कुंडली में, तो इसे कहेंगे षडाष्टक योग दोनों ग्रहों का। और जैसे ही गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर आया, इसका विवाह हो गया। बहुत सिंपल सा सूत्र है। तो ये 3 सूत्र जो मैंने आज आपको बताए कि किसी भी ग्रह के आगे पीछे भावों में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है और उस ग्रह की दशा में उस प्लेनेट जो आगे पीछे भाव में बैठा हुआ उसकी अंतर्दशा आ जाए तो विवाह के प्रबल योग बनेंगे। यदि किसी भी ग्रह से 5वां या 9वां कोई प्लेनेट बैठा हुआ है तो उस ग्रह की दशा में जो 5वां 9वां प्लेनेट बैठा हुआ उस ग्रह से उसकी अंतर्दशा में विवाह हो जाएगा, प्रबल योग बनेंगे। और जिस ग्रह की दशा चल रही है, तीसरा सूत्र, उस ग्रह से 8वां या 6ठे स्थान पर उस ग्रह से गिनना पड़ेगा, 6ठे भाव को नहीं देखना है। जहाँ पर जिस ग्रह की दशा चल रही है वहाँ से गिनना पड़ेगा। वहाँ से 6ठे या 8वें स्थान पर यदि कोई प्लेनेट बैठा हो और उसकी अंतर्दशा आ जाए तो विवाह के प्रबल योग बनेंगे। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि अन्य लोग भी, जो अनजान लोग हैं, इस चैनल को जानते ही नहीं, वे भी लाभान्वित हो पाएंगे और इस महत्वपूर्ण योग को सीख पाएंगे। यह हमारे ज्योतिष शास्त्र में अच्छी तरह से लिखा हुआ है। तो इस सूत्र को आप आसानी से सीख सकते हैं। जो भी उदाहरण बताएं उससे आप समझ सकते हैं। और भी कोई जानकारी चाहते हैं, समझ में नहीं आया हो, इस विषय से संबंधित कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।